सो अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हिमांशु मणि आपका स्वागत करता हूं और आज हम आर्टिकल्स में एरर्स की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल्स का चैप्टर खत्म होगा, हम एरर्स की बात करेंगे। एक बात आपको बता दूं कि आर्टिकल्स के चैप्टर में एरर ढूंढना यानी अपने सीखे हुए नॉलेज को, जो भी आपने प्राप्त किया है ज्ञान आर्टिकल्स के रिलेटेड, उसको अप्लाई करना। तो अगर आप एप्लीकेशन नहीं जानते तो माफ कीजिए कि आपका नॉलेज किसी काम का नहीं है, वो एग्जाम में किसी काम का नहीं होगा। तो इसलिए एप्लीकेशन जानना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। आज हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं। वी विल डील विद फास्टर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई वेंट टू ताज फॉर लंच। देखेंगे मैं लंच करने के लिए ताज गया। ताज जाहिर सी बात है एक रेस्टोरेंट होगा, एक होटल होगा, और होटल और रेस्टोरेंट के पहले डेफिनेट आर्टिकल दो लगाना पड़ता है, इसलिए बी पार्ट में है। समझेंगे ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। तो अगर किसी पार्ट में एरर है तो ठीक, अगर नहीं एरर है, सेंटेंस आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, तो नो एरर लगाएंगे। तो पहले पार्ट में बी पार्ट में एरर हो गया, आई वेंट टू ताज। नेक्स्ट, What kind of an animal is the dodo? देखेंगे डोडो एक पक्षी हुआ करता था जो अब एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया है कि नहीं। तो what kind of, अब देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है उसमें ये है, अगर हम काइंड ऑफ या टाइप ऑफ या रैंक ऑफ, इन नाउन्स, इनके बाद कोई नाउन लगाते हैं तो उनके पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगाते, तो एरर क्या होगा? व्हाट काइंड ऑफ एन एनिमल नहीं होगा भाई, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल सीधे सीधे बोलेंगे, एन नहीं लगाएंगे। तो किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर हो जाए। ठीक है, देखेंगे ही इज एज वीक बॉय एज माई ब्रदर। अब देखेंगे बॉय एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल्स का होना बहुत जरूरी है। सो ही इज एज वीक अ बॉय एज माई ब्रदर, तो बॉय से पहले ऑल लगाएंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, और ये बी पार्ट में फिर से एरर। नेक्स्ट देखेंगे द शिप पास थ्रू बे ऑफ बंगाल। तो देखेंगे यहाँ पे एक तो बे ऑफ बंगाल बहुत ही फेमस बंगाल का बे है, और नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर भी है, तो आपको इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल दो लगाना पड़ेगा। बी पार्ट में अगेन एरर है, द शिप पास थ्रू द बे ऑफ बंगाल। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। चिल्ड्रन मस्ट गो टू द स्कूल एवरी डे। देखेंगे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए हर रोज। क्यों जाना चाहिए? पढ़ने के लिए। और अगर आप पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हैं, तो आपको दो की जरूरत नहीं। चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे, मैंने आपको बताया था ये स्कूल ही नहीं, स्कूल, प्रिजन, चर्च, मार्केट, है ना, टेम्पल, मैंने आपको बताया था कोर्ट, ये कुछ ऐसी जगह है अगर इनको विजिट करने का पर्पस प्राइमरी है तो आपको दो नहीं लगाएगा, अगर सेकेंडरी पर्पस है तो दो लगाएगा। जैसे द पेरेंट्स वेंट टू द स्कूल टू सबमिट द फी, क्या करने गए? फी सबमिट करने गए। तो उनका स्कूल जाने का पर्पस प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। फी सबमिट करना सेकेंडरी है, पढ़ना प्राइमरी है, तो यहाँ पे दो नहीं लगेगा। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, मैंने आपको बताया था जितना ऊंचा जाएंगे उतने ठंडे हो जाएंगे। द हायर यू गो द कूलर यू फील, दोनों तरफ द हायर द कूलर। तो यहाँ देखेंगे द ग्रेटर द हायर, यहाँ पे हायर के पहले डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे आई विल कॉल एट योर प्लेस ऑन द मंडे। माफ कीजिएगा, ऑन द मंडे नहीं होता, ऑन मंडे होता है। आई विल कॉल एट योर प्लेस। कॉल एट मतलब विजिट करूंगा, क्या करूंगा? विजिट करूंगा। So I will call at your place on Monday, on Tuesday, on Wednesday, दो नहीं लगाते। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे honest are always rewarded sooner or later। ऑनेस्ट लोगों को हमेशा रिवॉर्ड मिलता है, पारितोषिक मिलता है, या जल्दी मिले या लेट में मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ ऑनेस्ट लोगों का फील लाएंगे कैसे? आपको बताया मैंने कि अगर एडजेक्टिव से पहले दो लगा दे तो वो उसकी पूरी प्रजाति की बात करता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ऑनेस्ट को ऑनेस्ट पीपल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड। मैंने बताया था आपको, द पुअर पीपल, द रिच पीपल, द ब्लाइंड पीपल, द ऑनेस्ट पीपल। ऑनेस्ट पीपल के साथ बिल्कुल सही है, तो द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। नेक्स्ट देखेंगे इट वाज बाय द मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। अब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अरे वो गलती से हो गया, उसका हाथ गलती से छू गया। लड़कियों का हाथ छू जाए तो आपको बड़ा डर लगता है, क्योंकि भीड़ तो मतलब पागल है ना, भीड़ को तो चाहिए कि अच्छा लड़की का हाथ छू गया, आओ बेटा, और फिर आपको
ला, जूते, चप्पल, क्या क्या पढ़ेंगे ये तो आप जानते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे दो की जरूरत नहीं है। इट वॉज बाय मिस्टेक, बाय द मिस्टेक नहीं होता भाई, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय मिस्टेक। बाय द मिस्टेक नहीं होता, जैसे कहते हैं ना एट नाइट, एट नून, एट डॉन, एट डस्क, इसके पहले आप ऑन, ऑन अर्थ, ऑन फायर, ऑन स्ट्राइक, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, इनके पहले द एंड नहीं लगा सकते, तो ये क्या एरर है? इट वाज बाय मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, मिस्टर मैक्स विल कम टू द पार्टी बाय हिज प्लेन। मैंने आपको बताया था बाय प्लेन, बाय बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस। तो बाय के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है वो किसी तरह के आर्टिकल, किसी तरह के डिटरमिनर का मोहताज नहीं है, उसको उसकी जरूरत नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, एन ईयर हैज पास्ड सिंस आई लास्ट सॉ हिम। आपको बताया था इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर, बताया था ना। और आप ईयर अगर होता है य होता है तो एन क्यों लगाना भाई, क्या लगाना पड़ेगा? अ ईयर हैज पास्ड सिंस आई लास्ट सॉ हिम। क्लियर है? देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। माफ कीजिएगा, हमको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। और क्यों? क्योंकि आपको पता है सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट, क्योंकि बेस्ट यहाँ पे जो है वो क्या है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री गुड, बेटर, बेस्ट से पहले दो लगाना। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, he's same man that met me for a piece of work। देखिए, जो मैंने कहा था अ वर्क नहीं होता, अ piece of work होता है, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन यहाँ सेम से पहले आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? डेफिनेट आर्टिकल दो, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो ये है, द सेम दैट, या एज भी लगा देगा। तो सर द सेम दैट, सेम एज, तो ही इज द सेम मैन दैट मेट मी फॉर अ पीस ऑफ वर्क, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दो लगा लेंगे। नेक्स्ट, रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। देखेंगे, जॉब मतलब किसी जॉब से, और जॉब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अ जॉब इन एनी ऑफिस, किसी जॉब से, और मैंने एनी जॉब, तो किसी जॉब से बेहतर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद को एम्प्लॉय करना चाहता है, मतलब खुद का बिजनेस करना है। नेक्स्ट, we have read many stories about great विक्रमादित्य। देखेंगे, ग्रेट विक्रमादित्य आपको पता है, जैसे कहते हैं द ग्रेट गांधी। तो ग्रेट गांधी का सेंस क्या है? ग्रेट है एडजेक्टिव, और गांधी है प्रॉपर नाउन, है कि नहीं? तो प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव हो तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाना पड़ता है। ये एडजेक्टिव बाद में भी जा सकता है, जैसे एलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान बोलते हैं। अशोका द ग्रेट बोलते हैं, द ग्रेट अशोका भी बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे उसी के हिसाब से डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल ग्रेट से पहले लगा लेंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। Next, I saw an one-eyed man while I was going towards the bus station। मैं बस स्टेशन की ओर जा रहा था, तो मैंने क्या देखा? एक वन-eyed man देखा। देखेंगे यहाँ one-eyed man, जो कि V साउंड है, वो साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए एन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा? I saw a one-eyed man होगा, and one-eyed man नहीं होगा। I hope it's clear, everyone. Next. Eskimos lives in Alaska and makes houses of snow and ice। तो बिल्कुल स्नो एंड आइस के हाउसेस बनाते हैं। एस्किमोस एक प्रजाति है, याद रखिए, इसके पहले दो लगाना पड़ेगा, द एस्किमोस। और एस्किमोस प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे एस भी नहीं लगेगा। द एस्किमोस लिव इन अलास्का, ये लिव्स मेरी गलती है, लिव होना चाहिए था। एंड मेक हाउसेस ऑफ स्नो एंड आइस, जैसे मेक यहाँ लिखा है वैसे ही लिव भी हो। तो द एस्किमोस पूरी प्रजाति है। इंग्लिश आर वेरी प्राउड बट इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ध्यान देंगे, यहाँ पे अंग्रेज लोग बहुत घमंडी है, लेकिन अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है। तो यहाँ इंग्लिश से मतलब अंग्रेज लोगों से है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द इंग्लिश आर वेरी प्राउड। द इंग्लिश मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंग्लिश मेन या पीपल होगा। तो द इंग्लिश मतलब इंग्लिश लोग बहुत घमंडी है। और ये क्या है? ये इंग्लिश है लैंग्वेज, और लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो इंग्लिश आर वेरी प्राउड बट इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव कार। भाई साहब, एन एक्सपेंसिव कार होगा, और एक्सपेंसिव कार थोड़े होता है, वॉवेल है। द सीड ऑफ ऑल मॉडर्न एबिलिटीज लाइज इन साइंस। याद रखिए, जो मॉडर्न अम्यूनिटीज, मॉडर्न कंफर्टेबल फीचर, सुख सुविधाओं का जो बीज है ना, वो साइंस में नहीं है, वो विज्ञान में है। और विज्ञान कैसे? जनरल विज्ञान में है।
किसी पर्टिकुलर विज्ञान में नहीं है, इस बात को ऐसे समझिए। मैं आपको सिखा देता हूं एक छोटी सी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर हम बात करें मैन, वुमन, साइंस, नेचर, आर्ट, इनका अगर हम ब्रॉड सेंस में इस्तेमाल करें तो हम आर्टिकल की जरूरत नहीं समझते इनके पहले। जैसे मैंने कहा मैन इज मोर्टल, कहते हैं ना मनुष्य नाशवान है। कौन सा मनुष्य? दुनिया का सारा मनुष्य, है कि नहीं? मैन इज मोर्टल बोलते हैं। हम कहें वुमन इज मैन्स मेट, महिला पुरुष की संगनी। कौन सी महिला? दुनिया की सारी महिला। मैंने कहा साइंस has lots of effect on modern life. साइंस का बहुत इफेक्ट है मॉडर्न लाइफ पे। नेचर हैज हिज हर ओन ब्यूटी, नेचर का अपना खुद का सौंदर्य है। आर्ट लाइज इन लिविंग लाइफ। तो देखेंगे अगर हम नेचर, आर्ट, साइंस, मैन, वुमन, इनका इस्तेमाल जनरल सेंस में करें। अब मैं कहूं आई सॉ अ मैन एंड द मैन वाज क्राइंग, तो ठीक है, आई सॉ अ मैन, आपने कोई आदमी देखा और वो आदमी रो रहा था, तो सही। लेकिन हमने कहा जब मैन इज मोर्टल, मनुष्य नाशवान है, तो वहां अ मैन, द मैन की जरूरत है कि नहीं? नेचर हैज हर ओन ब्यूटी, तो कौन सा नेचर? दुनिया का सारा नेचर। तो ये ध्यान रखेंगे और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।